नमस्कार साथियों, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट में बिल्कुल नए, फ्रेश हो या पुराने हो और आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग बोले तो फौजदारी प्रक्रिया के बारे में पता नहीं कि किस प्रकार क्रिमिनल प्रोसीडिंग में काम होता है, तो वो आज अपन जानेंगे। जैसे नए जो जूनियर आए हैं या जो नए मेरे भाई या मेरे साथी अधिक बंधु है, उनको पता ही नहीं कि फौजदारी प्रक्रिया होती क्या है। बोले तो फौजदारी में काम करना कैसे होता है, सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, एविडेंस कब होगी, जीरे कब होगी, या गवाह कब आएंगे, या आरोप कब सुनाएंगे, या प्रसंज्ञान कब लेंगे, या मुलजिम बयान कब होंगे, या बहस कब होगी, या फिर ऑर्डर कब होगा, या निर्णय कब होगा। ये सारी प्रक्रिया आज के जानिए। बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, पर आज अपन सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा ये प्रक्रिया कैसे होती है, उस प्रक्रिया में कैसे काम करना, कैसे नहीं काम करना, वो अलग चैप्टर है, उसके बारे में अपन आगे और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि फौजदारी प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रक्रिया प्रोसीडिंग क्या होती है। जब भी किसी बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है पुलिस थाने में और पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करती है या और कुछ उसका कोर्ट में, आपने अक्सर सुना होगा चलान पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर। जब चलान पेश किया जाता है तभी से कोर्ट प्रक्रिया शुरू हो जाती है। या कई बार ऐसे मैटर होते हैं जैसे मर्डर के या और जो नॉन पेलेबल है, उनमें कोर्ट गिरफ्तार करके डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर देती है, चलान से पहले पेश कर देती है। तो अपन कई बार जमानत करते हैं, तो वो प्रक्रिया वो भी फौजदारी प्रक्रिया का ही पार्ट है। तो अपन सबसे पहले कहते हैं कि कोर्ट पर कब प्रक्रिया शुरू होगी, जब चलान पेश होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, चलान। फर्स्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो चलान से शुरू होती है। अब चलान कैसे होगा, कोर्ट में कैसे शुरू होगा, पुलिस कोई मुकदमा दर्ज हुआ, अभियुक्त के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर, एविडेंस प्रोसीडिंग कंप्लीट कर कोर्ट में जो फाइल पेश की जाती है उसी को अपन चलान बोलते हैं। आज समझो चलान। अब चलान होती है तो क्या होता है, कई बार नॉन बेलेबल ऑप्शन होते हैं, थाने में ही जमा ले लेते हैं और यहाँ कोर्ट लाके पेश करता हूं, उसमें रेगुलर बेल पेश करनी पड़ती है। तो क्या तो आप रेगुलर बेल पेश करते हैं तो बेल हो जाती है जी कोई, और बेल हो गई ठीक है। और कई बार क्या होता है कि चलान के साथ साथ बेल नहीं ली होती है, कई बार आदमी बेल हो जाती है, दूसरी बेल हो जाती है, और के बाद तो चलान पेश किया जाए। सेकेंड, जब चलान पेश हो गया फिर क्या करेंगे, प्रसंज्ञान कोर्ट लेती है। सेकंड पर प्रसंज्ञान लेती है कोर्ट। प्रसंज्ञान मतलब जो पुलिस वाले ने जो सेक्शन लगा पेश किए हैं, वो सेक्शन के आधार पर कोर्ट के हाँ भाई ये सो अधिकतर 99% में ले लेती है। पर अब आपको क्या करना है, आप जब भी कोर्ट प्रसंज्ञान लेता अपन यहाँ पे कोर्ट प्रसंज्ञान ले, ठीक है बस साइन करा दिया, नहीं नहीं, आपको प्रसंज्ञान के आगे साहब को कहना सब मुझे इसमें बहस करनी है, तो आपको प्रसंज्ञान पर बहस करनी चाहिए। अब प्रसंज्ञान के बाद में क्या आएगा, फिर आता है आरोप। आपने सुना होगा कोर्ट के बाद आरोप सुनाए जा रहे हैं हाथों हाथ कोर्ट में। कई बार आरोप सुना हुआ, हाँ भाई ये मुलजिम है या नहीं, इसमें कोर्ट बोल दे, रीडर बोल दे इनके आरोप तैयार कर दो। आरोप तैयार करने अधिकतर क्या करते हैं कि हम लोग साइन करवा कर और कहते हैं ठीक है भाई अभी बोले आरोप सुना दे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना, अपन को आरोप के ऊपर भी बहस करनी है। जब प्रसंज्ञान ले तो आप बोल लो सर मुझे आज ही फाइल मिली है, तो आज मैं जब देखूंगा तब आरोप। अब आरोप में जो सेक्शन लगे हैं, जो पुलिस ने जो सेक्शन लगा है वो सेक्शन सही है या नहीं है, ये आपको देखना। जब आप फाइल पढ़ोगे तो आपको पता है हाँ भाई ये आरोप सही नहीं। जो सेक्शन लगाते हैं पुलिस, उस सेक्शन को अभी आप बिल्कुल नहीं, आपको पता होगा, सेक्शन पता होगा, फिर भी आप बुक्स खोलिए और वो सेक्शन देखिए, हाँ भाई ये सेक्शन सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है पार्टियां होती नहीं और उसका नाम लिख दिया जाता है, और आपके पास ऐसा कोई एविडेंस हो जो आप एविडेंस पेश करते हो पर ये लगता ही नहीं कि भाई ये था ही नहीं, तो उसका वो अपन हटा सकते हैं आरोप। आरोप पर बहस के बाद बहुत से सेक्शन हट जाते हैं आरोप में, जैसे 307 का लग गया या मर्डर का लग गया और उसमें पार्टीवाद थी नहीं, तो उसके ऊपर आरोप नहीं लगे। इस प्रकार से आरोप के ऊपर आपको बहस करनी है।
अच्छे अधिवक्ता की यही पहचान है कि हर चीज में आपको फाइट करनी है। आरोप के बाद में क्या आएगा? साक्ष्य। साक्ष्य है, आप मान लो प्रार्थी, यानी कि जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी तरफ से गवाह होते सारे। आपने देखो फाइल में देखो एक सूची लगी होती है गवाह की, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 सारे गवाह होते हैं। मौका के गवाह या जो एविडेंस जिसने पंगल लड़ी हुई है कुछ भी उसमें उस समय के गवाह, या पुलिस ने जो जांच की उसके गवाह, डॉक्टर के गवाह, ये सारे चीजें गवाह होते हैं। साक्ष्य एविडेंस जिसे अपन कहते हैं साक्ष्य एविडेंस, ये पूरी साक्ष्य एविडेंस होती है। साक्ष्य के बाद में जीरे। जीरे पार्टी के जो एविडेंस जो पेश की है, पार्टी से भी जीरे की जाती है, जितने भी डॉक्टर सब उनसे जीरे की जाती है। और जीरे के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। तो अपन जीरे एक एक जीरे के टॉपिक के ऊपर अपन लोग एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो उससे आपको स्पष्ट क्लियर। आज तो अपन सिर्फ जानते हैं कि भाई प्रक्रिया कैसे होती है, कि इस पर के बाद नहीं होगा। जैसे मैंने चलान पेश किया, चलान बाद में प्रश्न ज्ञान लेंगे, प्रश्न में आरोप सुनाएंगे, आरोप बाद साक्ष्य पार्टी पेश करेंगे, और साक्ष्य पेश के बाद जीरे करेंगे। अब जीरे के बाद में क्या होगा? जीरे के बाद में होगा बयान मुलजिम, मतलब मुलजिम को भी मुलजिम बयान, मतलब मुलजिम की एविडेंस होगी। मुलजिम से पूछा जाएगा कि भाई क्या मुलजिम बयान तैयार, उसमें पूछा जाएगा मुलजिम तो नहीं ये किया है, नहीं किया, उसमें नहीं 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 मुझे आरोप मुझे स्वीकार नहीं, मुझे नहीं 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 नहीं, ये अगर मुलजिम बयान हो जाता है। फिर साथ आता है मुलजिम साक्ष्य, यानी कि मुलजिम बयान होने के बाद में कोर्ट कहते भाई आपको कुछ एविडेंस पेश करनी है कि मुलजिम को, तो बहुत से वकील कहते हैं मुलजिम में पेश है। तब मेरा जब तक निजी अनुभव है मुलजिम साक्ष्य पेश नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता है पुख्ता ठोस है, तब भी मुलजिम बयान पेश करने चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। फिर 8 आ जाता है बहस। इसके बाद आ जाएगी बहस करना। अब आपको सारे जो है चलान पेश ले, दो प्रकार एविडेंस सारे गवाह, तो सबसे पहले आप क्या करो, सारी जितनी एविडेंस हुई है उसकी जीरे की या उस एविडेंस की पूरी कॉपी निकालो। कॉपी निकालने के बाद पूरी फाइल को अच्छे से आप पढ़ो, अच्छे से देखो कि हाँ भाई बयान में कहां गवाह ने ऐसी चीज कही है जो अपने फायदे की हो, तो उसको मार्क करो और एक बहस तैयार करो। बहस तैयार कर जब कोर्ट के सामने जाओ तो पूरी अच्छे से बहस करो। बहस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जो बयान जो हम जितने बयान है सारी चीज का बहस आपको जज साहब के सामने अच्छे से पेश करनी है। बहस पेश हो जाती है, आप बहस कर लो, उसके बाद में क्या जाएगी, फिर जाती है निर्णय में फाइल, यानी कि ऑर्डर। कोर्ट उसमें क्या फैसला करता, सजा करता है या बरी करता है, जो भी करता है वो कोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है ये तो हो गई चलान पेश करता। एक और चीज होती है, चलान पेश नहीं हुआ, क्या कहता है इसने चलान पेश नहीं किया, एफआईआर लगा दी। आपने सुना होगा कि एफआईआर लगा दी। अब एफआईआर लगाने के बाद ये फर्स्ट भाग है और इसका सेकंड भाग आएगा जिसमें एफआईआर लग जाती, तो उसमें क्या क्या है। ये तो चलान वाली बात कर लिया, चलान पेश करेंगे तो ये 9 प्रक्रिया से गुजरकर आपको जाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर होगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया या आप कुछ और पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डिजिटल एडवोकेट की एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो सबको ये बटन दबाओ और ज्वाइन करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।